टीचिंग, आखिर ये है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ जानकारी देना है या कुछ और? आज हम शिक्षण के अलग-अलग लेवल की एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो रटने से शुरू होकर गहरी सोच तक जाती है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने सदियों से बड़े-बड़े शिक्षकों और विचारकों को उलझा रखा है कि टीचिंग एक आर्ट है या साइंस। चलिए आज इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका जवाब ना तो हाँ में है और ना ही नहीं में। सच तो यह है कि टीचिंग कला और विज्ञान का एक बेहतरीन मिक्सचर है। मतलब जहां एक तरफ कुछ नियम है, वहीं दूसरी तरफ उतनी ही क्रिएटिविटी भी है। तो चलिए सीखने की इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखेंगे कि शिक्षण की नींव क्या है और फिर इसके 3 लेवल मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, इनको एक-एक करके समझेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि टीचिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन जैसी चीजों से अलग कैसे है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, यानी नींव से। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये शिक्षण, ये टीचिंग है क्या भला? ये परिभाषा बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि शिक्षण सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है। ये तो किसी को काबिल बनाने की, सशक्त बनाने की एक प्रक्रिया है, ताकि वो इंसान अपने जीवन में और भी बहुत कुछ कर सके। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, टीचिंग कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। मतलब इसमें 2 तरफा बातचीत होती है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। इसके कुछ साफ लक्ष्य होते हैं और ये सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह होती है। तो अब हम अपनी सीढ़ी के पहले पायदान पर कदम रख रहे हैं। ये एक ऐसा लेवल है जिससे हम सब गुजरे हैं। जरा अपने स्कूल के दिन याद कीजिए। जी हाँ, ये है रटने का लेवल, यानी मेमोरी लेवल। ये तस्वीर बिल्कुल सही दिखाती है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जानकारी को दिमाग में स्टोर करने पर होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग में एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाई जा रही हो और लक्ष्य सिर्फ इतना है कि उसमें किताबें यानी जानकारी लाकर रख दी जाए, फिर चाहे वो मैथ्स के फॉर्मूले हों, इतिहास की तारीखें हों या फिर कोई कविता। तो ये एक बहुत ज़रूरी पहला कदम है, इसमें कोई शक नहीं, खासतौर पे बच्चों के लिए। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम सब यहीं रुक जाएं तो हम अपनी असली दिमागी ताकत को बढ़ने से रोक रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ जानकारी याद रखना चाहते हैं या उसे समझना भी चाहते हैं? चलिए अब एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं, जहां से चीजें सच में बहुत दिलचस्प होने लगती हैं। ये है समझ का स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये है वो आहा मोमेंट, वो पल जब दिमाग की बत्ती जलती है और लगता है, अच्छा तो ये बात है। यहां आकर सीखने वाला सिर्फ क्या नहीं जानता, बल्कि वो ये भी समझने लगता है कि कोई चीज क्यों और कैसे हो रही है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक तरफ तो ये लेवल हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ फोकस अभी भी ज़्यादातर सिलेबस खत्म करने पर ही होता है और ये काफ़ी हद तक टीचर पर ही निर्भर रह सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे ऊपर, इस सीढ़ी के शिखर पर। ये है चिंतनशील स्तर, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां असली जादू होता है। ये लेवल हमें शिक्षा के सबसे बड़े मकसद तक ले जाता है, और वो मकसद है ऐसे लोग तैयार करना जो सिर्फ जवाब न जानते हों, बल्कि सही सवाल पूछना भी जानते हों, जो आज़ादी से सोच सकें और मुश्किलों का हल निकाल सकें। यहाँ पर फोकस जानकारी लेने पर नहीं, बल्कि जानकारी का इस्तेमाल करने पर होता है। नई नई समस्याओं को सुलझाना, कुछ नया क्रिएट करना और दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखना, यही है इस लेवल का लक्ष्य। ये टेबल हमारी पूरी यात्रा का एक क्विक रीकैप है, एक पैसिव सुनने वाले से एक एक्टिव और आजाद विचारक बनने तक का सफर। ये सोचने वाली बात है कि हम सब अपने अपने सीखने के सफर में इस वक्त कहाँ हैं। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि शिक्षण क्या है, तो चलिए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि ये क्या नहीं है। इससे हमारी समझ और भी साफ हो जाएगी। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंस्ट्रक्शन वो टीचिंग का एक हिस्सा है, एक टूल है, लेकिन टीचिंग अपने आप में उससे कई ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को बनाती है। इसे और आसान भाषा में कहें तो शिक्षण दिमाग को सोचने के लिए तैयार करता है, जबकि ट्रेनिंग किसी स्किल को निखार कर कोई खास काम करने के लिए तैयार करती है। ये दोनों ही तरीके, चाहे वो आदत डलवाना हो या फिर ज़बरदस्ती कोई बात मन में बिठाना, ये हमें सोचने की आज़ादी नहीं देते। और यही सोचने की आज़ादी तो सच्चे शिक्षण का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
तो अगली बार जब भी कोई कुछ सीख रहा हो या किसी को कुछ सिखा रहा हो, तो इस सीढ़ी के बारे में सोचना जरूरी है। हम किस पायदान पर हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। क्योंकि सीखना और सिखाना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत सफर है।